अस्सलाम वालेकुम जी। डब्ल्यू एवरी के दर्शकों को मेरा सलाम। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी उस्ताद बिजली साहब। उस्ताद जी मेरे पास आज आए थे मेरी एवरी का विज़िट करने के लिए, क्योंकि मैं कॉलोनी में अल्बाइनो वगैरह ब्रीड करवा रहा हूँ। तो कुछ मशवरा इन्होंने मेरे से लेना था, कुछ मैंने इनसे मशवरा लेना था। तो मैंने कहा कि ये जो मशवरे हैं का तबादला है ना, ये ऑन रिकॉर्ड हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। उस्ताद जी आप मेरे पास आए हैं अल्बाइनो की जो कॉलोनी देखने। मैं कॉलोनी देखने आया। क्या आपको क्या सूझी कि आप कॉलोनी का देख यार देखिए, हमें पिछले 1 साल से बड़ा अच्छा लॉलीपॉप था कि थोड़ा सा ना आप होल्ड करो। हाँ खैर हमने उसको अपने तरीके से मोल्ड किया, जो होल्ड करना था किया, जिस तरह निकालने थे निकाले, अपने हिसाब से चल रहे थे। लेकिन बात ये है कि अभी भी वही चीज़ चल रही है कि जी आने वाले 2 महीने में बड़ा कुछ अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह होगा, हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है, यकीन भी है उस पर। लेकिन बात यह है कि हमें आगे के लिए सोचना चाहिए कि हमें आगे कैसे अपना बर्ड संभालना है। 6-7 साल की 8 साल की मेहनत है, 4 साल की मेहनत है, किसी की 2 साल की मेहनत है। हाँ यार बर्ड बना लिए हैं अच्छे, अब ना तो उनको ज़ाया करने का दिल करता, ना उनको उस तरीके से हम प्रोटोकॉल दे सकते हैं जैसे हमने दे चुके हैं। टॉप क्लास की सॉफ्ट फूड, टॉप क्लास का एनवायरनमेंट, टॉप क्लास का टेम्परेचर, टॉप क्लास का दाना, आहिस्ता आहिस्ता हम हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा था कि इनको ना मैं कॉलोनी में शिफ्ट करूँ, कॉलोनी में शिफ्ट करें। कॉलोनी में शिफ्ट करके 2 कॉलोनियाँ 3 कॉलोनियाँ बनाऊँ जिसमें जितने बर्ड मैं संभाल सकता हूँ ईज़िली, जो मेरे पे बहुत बड़ा बर्डन भी ना हो और जिससे मुझे दुख भी ना हो कि यार मैंने क्यों बेचे। आप कह रहे हैं कि बर्ड आपने रखना है और उन बर्ड को आपने शिफ्ट कर देना है कॉलोनी पे। मतलब केज बाय केज का दाना नहीं अब संभाला जाता, मेहनत नहीं की जाती, सॉफ्ट फूड दें उसको हर जगह पे, हर ट्रे पे जाके सॉरी केज में जाके रखें, वो नहीं होता। तो आप कहते हैं कि एक ही रो में आप इनको किसी कॉलोनी में शिफ्ट करें और आपकी जो मेहनत है वो कम से कम हो सके। सही है। तो उस्ताद जी जो मेरा एक्सपीरियंस है ना कॉलोनी का, वो तकरीबन 6-7 साल का है। शुरू मैंने की, मैं बड़ी देर से आपको देखता हूँ, शुरू से मैंने बनाई कॉलोनी और कॉलोनी में बहुत मज़ा है यार। ये तो खप खाना शुरू हुआ है जब म्यूटेशन आई है। ऐसे ही क्योंकि म्यूटेशन आप केज बाय केज नहीं लगाएंगे, कौन सा बर्ड किसके साथ लग गया वो बर्ड की अपनी मर्जी है ना। आप पहले एक कॉलोनी में एक एवरेज वाइज में मिसाल देता हूँ, 1000 रुपये या 10,000 या लाख, आप 10 बर्ड छोड़ दो लाख वाले, आप 100 बर्ड छोड़, यानी कि सारे एक ही लेवल के। हाँ बिल्कुल ऐसा ही आपने है। 10,000 वाले सारे बर्ड छोड़े हुए थे, खुदा ना खास्ता उसमें से कोई 1-2 बर्ड कोई लड़ पड़ा, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ख़राबी आ गई, तो आगे से उसकी प्रोडक्शन भी 10,000 वाली है। सही कह रहे हैं। ठीक है, जब हमारे पास आ गई ना म्यूटेशन, तो एक बर्ड था 10,000 का, एक बर्ड था 10 लाख का और इस तरह की पेयरिंग थी। उनको हम कॉलोनी में जब छोड़ते थे तो 10 लाख वाला डैमेज होता था और बहुत ज़रूरी था। 10 लाख वाला जो है ना वो वैसे भी कमज़ोर, म्यूटेशन जो है कमज़ोर होती है, ये बड़े जहरीले हैं दूसरे। अच्छा जी, अच्छा उस्ताद जी वैसे तो ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम मैं ना तकरीबन जिस ब्रीडर से ही मिलता हूँ वो भी यही कहता है और मेरे नज़दीक भी है भाई। वाकई बात तो ये है कि कीमतें इतनी कम हो गई हुई हैं। अब मैं तो कहता हूँ जिसका जो भी शौक है ना परिंदा रखने का वो पूरा कर सकता है। वो अल्बाइनो, क्रीमिनो, पेल फेलो, वट एवर जो आप सोचते थे कि यार ये मैंने अपने शर्ट में रखना है, वो आप रख सकते हैं। तो इस वक्त पट्टे खरीदें, पट्टे खरीद के कोई भी अगर कॉलोनी लगाना चाहता, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कुछ टाइम होता है जिसमें बंदा क्वालिटी पे काम करता है और कुछ वक्त ऐसा आता है कि आपको क्वांटिटी पे काम करना पड़ता है। आज आपको क्वांटिटी पे काम करना पड़ेगा। आप जहाँ पे 2, 4, 5, 10 पीस बेच रहे थे, वहाँ पे आपको 25-30 बेचेंगे तो आपके हाथ में भी कुछ आएगा। आपको ज़ाहिर बात है, थोड़ा बहुत पुराना मज़ा आएगा। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि कॉलोनी में बर्ड रखें और वो तो खैर एक कॉलोनी में कितने बर्ड छोड़ने हैं वो तो डिपेंड करता है कॉलोनी के साइज़ के मुताबिक। लेकिन मैं कहूँगा कि जितना भी अगर आप किसी ने कॉलोनी बनानी है ना, तो कॉलोनी इस तरह से डिज़ाइन करे कि ऐसा नहीं है कि उस कॉलोनी में आपने कोई 50 पेड़, कुछ 100 पेड़ की कॉलोनी बड़ी बना के तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये ऐसा नहीं, वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो मैंने देखा है कि एक कॉलोनी में अगर आप कोई 8 से 10 पेड़ रखते हैं ना, वो आपके लिए मैनेजेबल होते हैं। सर कॉलोनी के साइज़ पर डिपेंड करता है। अब नॉर्मली अगर हम देखें, जब हम 1.5 बाय 1.5 का एक केज लगाते थे तो हम देखते थे हमारा लव बर्ड उसमें तंग है। 1.5 बाय 2 में भी हमने थोड़ी सी तंगी महसूस की, एटलीस्ट 1.5 बाय 2.5। हाँ, वो हमारा लव बर्ड का एक बेहतरीन। यार साजी वैसे मैं तुम्हें दसा, ये भी ना चोंचला ही था जब हमारा प्राइस अच्छी थी ना। एक फार्मूला बता रहा हूँ ना कि 1.5 बाय 2.5 में यानी कि 2 बाय 2 का एक स्क्वायर ऐसा खाना है कि जिसमें एक पेयर हमारा रिलैक्स है। हाँ, सेम साइज आप अपनी कॉलोनी में निकालें, आपकी कॉलोनी की डायमेंशन निकालें, उसको 2 बाय 2 के हिसाब से पर पेयर छोड़ दें। कॉलोनी आपके ऊपर है, 6 बाय 6 की बनाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब एक डब्बे से जो मैंने अपना अंदाजा लगाया हो ना, एक डब्बे से दूसरे डब्बे का जब हम लगाना ना, उसका फर्क मिनिमम कोई यही जो आपने बात की 1 से 1.5 फीट का होना चाहिए। उसके फर्क से लगाएंगे ना आपकी लड़ाइयाँ नहीं होंगी।
फिर यही है कि पट्ठे आप लें और एक ही मरतबा आपने कॉलोनी में छोड़ने हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने छोड़ दिए, 2 कल पकड़ लाए वो भी छोड़ दिए, कल फिर 5 लाए वो छोड़ दिए। जो पहले से सेटल बर्ड होंगे ना, वो नए आने वालों को फैंटी लगाएंगे। ऐसी है। तो पहले आप बर्ड इकट्ठे करें एक जगह पे, और इकट्ठे करने के बाद फिर कॉलोनी में छोड़ें। बेहतर यही होता है कि आप पट्ठों पे काम करें। आजकल मैं तो कहता हूँ कि प्राइसेस जिस तरह की हैं, आप ये करें कि रेड टू रेड की भी लगाना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, कुछ लोग लगाते हैं, उनके चलते भी यहाँ पे। रेड इंटू स्प्लिट की करनी है तो करें कि सारे स्प्लिट के मेल ले लें और रेड की सारी फीमेल ले लें, DNA करवा लें उसके। तो आपको पता होगा कि भाई रेड इंटू स्प्लिट की पेयरिंग होनी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि रेड इंटू रेड की हो जाएगी या स्प्लिट इंटू स्प्लिट की हो जाएगी। यार अगर कोई रेड इंटू रेड भी लगाना चाहता है तो वो बुरा नहीं है, नहीं है बुरा, ठीक है ना। वो हर बंदे की अपनी है। कोई क्रिमिनो टू अल्बाइनो लगाना चाह रहा है, कोई डेकिनो टू अल्बाइनो लगाना चाह रहा है, कोई रेड टू स्प्लिट लगाना चाह रहा है, कोई इवन के विजुअल रेड टू रेड लगाना चाह रहा है। डजंट मैटर वो अल्बाइनो टू अल्बाइनो लगे, वो क्रिमिनो टू क्रिमिनो लगे, आप इस तरह की बना सकते हो। बिल्कुल। तो मैं तो खुद इस हक में हूँ कि मैं पिछले भी एक शुरू में वीडियो बनाई कुछ 2-3 माह पहले कि अब जिस तरह की कीमतें आ गई हैं ना, अगर आपने 1500-2000 का एल्बाइनो बेचना है, रेड आई बेचना है, तो भाई इसको कॉलोनी में रख लो। वो कॉलोनी में आप 10 पेड़ वहाँ पे लगा लो, आपको दुख नहीं होगा। आपको ब्रीड आएगी 10 में से, मैं नहीं कहता कि 10 के 10 चलेंगे, आप कह लो कि यार 7 चल जाएंगे उसमें से। और 7 क्लच की जब आपके ब्रीड आएगी ना, तो आप पहला क्लच बेचोगे एटलीस्ट आपको 45-50 हज़ार पकड़ लोगे पहले क्लच, मुझे उम्मीद है, ऐसी गिरे परे रेटों में भी। तो वो समझ में आती है गेम। केज बाई गेज वाली जो है वो मुझे नहीं समझ आपका में बर्ड लव बर्ड ऐसा बर्ड है कि ये 35-40% दाना तो वेस्ट कर देता है। हाँ सबसे पहले तो आपकी वही बचत आ जाएगी कॉलोनी में। बिल्कुल, कॉलोनी में होता है ऐसे। ठीक हो गया, आपके दाने की बचत आ गई, आपकी एफर्ट्स की बचत आ गई, आपकी मेहनत बच गई, आपकी सॉफ्ट फूड भी कम लगेगी। सॉफ्ट फूड लगेगी, लेकिन जहाँ आप पहले प्रोटोकॉल से यार इसको 2 चम्मच देने हैं, अब इसको याद रखना है 1 चम्मच देना है, इसको 3 चम्मच देने हैं। तो साजी होता ही है कि जब हम केज बाई केज में लगाते हैं ना, बर्ड कुछ खाता है दाना और उससे ज़्यादा जो है वो वेस्ट कर रहा होता है, नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं जब ट्रे साफ करनी होती है ना, तो सारा दाना हमें उसमें नज़र आ रहा होता है। ऐसे है। कॉलोनी में ऐसा नहीं है। कॉलोनी में अगर ये है कि आपने दाना दिया है ना, तो वो उसका जितना आपने दिया है वो गिरना भी है तो फर्श पे ही गिरना ना, वो फ्रेश पे तो वो उसने खा लेना है। अदरवाइज बड़ी ट्रेज आती हैं, अब इतनी बड़ी हाँ, वहाँ पे पोल्ट्री की ट्रेज आती हैं, वो रखें, उसके अंदर छोटी कुनाली में सॉफ्ट फूड डाल दें, वो ट्रे में फेंकेगा ना। साजी मैंने ना जब शुरू में रखे ना, तो फिर जब बर्ड को थोड़ी सी प्राइसेस आई हूँ, अच्छा प्राइसेस के साथ ना फिर नखरे भी इसमें आ गए, इसको ये वाले विटामिन देने हैं, इसको डिवॉर्मिंग करवानी है। हम में आता है ये बर्ड की तो नेचर वही की वही है, नेचर हमारी में फर्क आता है। तो इवन मैंने शुरू में ना डिवॉर्मिंग भी करवाई परिंदों की, और मेरे 2-3 पीस फुड़क गए डिवॉर्मिंग करवाने के बाद। हो जाता जो हल्के थे ना वो फुड़क गए। तो उसके बाद मैंने ना डिवॉर्मिंग कभी नहीं करवाई। और कभी मतलब पता नहीं कैसे लोग जज करते हैं जी इसको डिवॉर्मिंग की जरूरत है कि नहीं है। देखिए मैं कॉलोनी ब्रीड करवा रहा हूँ, मेरे परिंदे ने दाना ज़मीन से उठा के खाना है, सॉफ्ट फूड ज़मीन पे गिरना है, वो उसने उठा के खाना है। मैंने कभी भाई डिवॉर्मिंग नहीं करवाई, और कभी कोई इस तरह का मसला भी नहीं हुआ कि शेड में कि भाई पीसीज एक्सपायर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही। अब मैनेज करके चलें, सफाई सुथराई जो है वो ज़रूर करें। हफ्ते में अगर आप 1 दिन भी कर रहे हैं ना, तो यकीन करें कि उस तरह के मामला आपकी शेड में नहीं आएंगे कि भाई बीमारियां हैं या बर्ड को डायरिया हो रहा है, ये इस तरह की चीज़ें। ये डायरिया सबसे पहले होता है जब आपके दाने में पानी गिरता है। अगर आप अपना पानी कंट्रोल कर लेते हो ना, वो दाने के साथ मिक्स नहीं होता। पोट, और उसमें मैं भी ये करता हूं, आप 2 महीने सफाई ना करें, कुछ भी नहीं होता। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पानी गिरता है दाने में, वहाँ पे फंगस स्टार्ट होती है और फिर फंगस बढ़ती है। बैक्टीरिया को ना ग्रो करने के लिए वो एनवायरनमेंट मिल जाता है फिर। ये चीज़ें कॉलोनी में, ये चीज़ें मैनेजेबल है कि आप नीचे बड़ी ट्रेस रखें और उसके अंदर अपना दाना पानी अलग-अलग रखें, ताकि वो एक स्पेसिफाइड जगह पे गिरे। हम अल्बाइनो की जिक्र कर रहे हैं, आप अल्बाइनो की भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप क्रीमिनो की लगाएं, जो भी आपकी लगा सकते हैं। लेकिन मैं अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। उस्ताद जी यकीन करो कि मैंने अब जब अपने पेड़ थे ना, मैंने भी, हर बंदे ने जी अपने शेड में से बर्ड कम किए हैं, कोई माने ना माने, जो 50 पे था वो 25-30 पे आया हुआ है। तो मैंने कॉलोनी में बर्ड बढ़ा लिए, मैंने केजेस में कम कर लिए हैं और कॉलोनी बढ़ा दी है, क्योंकि मेरी एफर्ट वही है यार, मुझे मेहनत एक्स्ट्रा कोई भी नहीं करना पड़ रही। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के नतीजे चले। आज ही मैंने बहुत सारे पट्ठे जो हैं वो उसको सेपरेट किया है, तो बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, एक और मशवरा अल्बाइनो के बारे, सॉरी कॉलोनी में लव बर्ड के बारे में आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं मजीद? मुझे यही था कि उसको डिब्बा किस हिसाब का दिया जाए, क्योंकि नॉर्मली अगर हम वही पुराने डिब्बे लगाते हैं, बर्ड बॉक्स का ब्रीडिंग बॉक्स कह रहे हैं, दाना खाने वाला। अच्छा, ये इनको जो गंदी आदत है ना दाना बाहर फेंकने की, हमें इस चीज़ को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है। उस्ताद जी मैंने रखी हुई थी कनालियाँ, वो दही वाली कनाली नहीं होती, बड़ी कनाली, वो रखी हुई थी। परिंदा आता है और परिंदे को ना आदत होती है कि उसने अपने पसंद का दाना निकालना होता है उसमें से, जब जैसे भी दाना हमने लगाना है, तो अपने पसंद के चक्करों में ना फिर उसने दाना बाहर भी बखेरना है। अच्छा, बड़ा बर्ड मैंने देखा है वो कम करता है, जब आपकी ब्रीड आ जाती है ना तो बच्चे ज़्यादा गंद डालते हैं,
दाने की तलाश में, अच्छे दाने की, फिर काफ़ी ज़्यादा दाना जो है वो बाहर मुख्तलिफ आया होता है। सिनेरियोज चलते हैं। इवन कि जब आपकी मादियाँ बच्चे पाल रही होती है तो आपके मेल इस तरह की बड़ी हरकतें कर रहे होते हो हैं, सकता उसके है। बाद मादी इंटरटेन नहीं कर रही होती, वो इस तरह की इंटरटेनमेंट ढूंढ रहा होता है। तो हमारे तो यहाँ पे ना, हम मिस्त्री शाह में वो एक बनाते हैं, बुजुर्ग हैं वो, दाने वाले पोट बनाते हैं। ठीक है। तो उनके मैंने ना स्क्वायर में 1 बाय 1 का एक दाने वाला, वो जिस तरह बकरों के खुरली नहीं होती, हाँ। मैंने नीचे स्टैंड लगाया हुआ है ठीक है। और उसके ऊपर वो रखा हुआ, उसके अपना किनारे है जो कि इंच वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे कॉलर बड़े हैं उसके। कॉलर बने हुए हैं। तो अब बर्ड जब वो उसके छेड़खानी करता भी है ना, तो वो कॉलर्स के थ्रू वापस उसी ट्रे के अंदर आ जाता है। तो यकीन करें कि जब से मैंने वो बनवाया ना, कॉलोनी में मेरा बहुत ज़्यादा दाना ज़ाया होता था, तकलीफ भी होती थी। हाँ। तो वो जो गंदा दाना हफ्ते बाद जब सफाई करनी थी तो दिल नहीं मानता था कि इसको दोबारा हम करेंगे, क्योंकि उसमें जाहिर बात है कॉलोनी में जब बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, बिठे में है, सब कुछ है, मैं नहीं करवाता था, मैं बेस कर देता था। सही। तो अब जब से मैंने पिछले साल से वो बनाए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरा दाना 100% ज़ाया हो रहा था ना, तो आज की डेट में वो तकरीबन 80% सेव हो रहा है। वेरी 10-20 फिर भी वो फनकारियाँ लगा लेता है अपना बर्ड। वो तो होता ही है। तो दाना मेरा महफूज है, दाने की वजह से मुझे परेशानी नहीं है। हाँ, मैं कुछ ये भी चीज़ जा रहा था कि आपकी पर्सनल एफर्ट भी कम हो, बर्ड भी आप सेव कर लो, क्योंकि बर्ड फजूल ज़ाया करने का तो दिल नहीं करता। नहीं बिल्कुल, आप रखें इसको। सब बड़े सालों की मेहनत है। ब्लड लाइन bird बनाई है बनाए, आपने, blood line पता नहीं बनाई कहाँ से बर्ड इकट्ठे किए होंगे, और फिर सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी एवरी में आके वो सेटल भी हो जाते सर हैं। इस वक्त जितने बर्ड हैं उनकी चौथी नस्ल तक हमें पता है, हाँ। माँ कौन है, खाला कौन है, दादी कौन है, पुप्पी कौन है। उस्ताद जी, मैं एक बंदे को जानता भी हूँ, हमारी पहली वीडियो में भी जिक्र हुआ था, उसने इसी तरह से हालात से घबरा के ना, खैर तब इतने हालात ख़राब नहीं थे, आज ऑनेस्टली बताऊँ थोड़ी डाउन मार्केट काफ़ी आई हुई है, उसने जी बर्ड ख़त्म कर दिए इससे। लेकिन जब प्राइसेस हाई होना शुरू होगी ना, तो फिर उसने कहा आज लेता हूँ, कल लेता हूँ, प्राइसेस हाई होती गई, उसकी रेंज से आउट होती गई। तो बाद में वो पछताया कि यार मैंने उस वक्त अपना पूरा सेटअप क्यों ख़त्म कर दिया, आने वाले दाम उसने उस वक्त दे दिया। ऐसे तो काफ़ी आप, बंदों से मिले। अच्छा है आप कॉलोनी में इसको शिफ्ट कर लें। तो कॉलोनी लगा लें, आप अपना बर्ड सेव करें, ताकि ना तो आपकी प्रैक्टिस से आउट हो, ना आपका शौक ख़राब हो, दूसरा आपकी एफर्ट कम हो जाए। अपने जो 1 बाय 1 केजीज हैं वो भी सारे नहीं आपने बेचने, उनमें से आप आधे बेचें, उतने पैसों की कॉलोनी बनवा लें, कोई यूज़ में कॉलोनियाँ भी मिल जाती हैं। ऐसे ही है, मिल जाते हैं बिल्कुल। इस वक्त हर तरह के बंदे हैं ना, कुछ बर्ड छोड़ रहे हैं, कुछ केजेस छोड़ रहे हैं, कुछ शेड छोड़ रहे हैं, बिल्कुल। कुछ नए ऐड हो रहे हैं, नहीं ऐड भी हो रहे हैं, बहुत सारे ऐड लोग भी ऐड हो रहे हैं। ये बात नहीं है कि ऐड नहीं हो रहे, ये बेस्ट टाइम है ऐड होने का, लेकिन खुद को स्मार्ट वे से। उस्ताद जी, मेरे देखें आपने कॉलोनी मेरे पास 2 हैं, एक में दोनों कॉलोनी में मैंने लबड़ी रखा हुआ है। मेरा इस साल जहन बन रहा है फ़ोन जावा का, मैं बड़े अरसे से सोच रहा था, लेकिन वही बात कि प्राइसेस ऊपर से ऊपर जाती रही और रेंज में नहीं। सर ये तो बेस्ट टाइम है, जितने का अल्बाइनो उतने का फ़ोन फ़ोन, हाँ दोनों का एक ही स्वैप रेट कर लें। तो आप क्या कहते हैं, कर लेना फ़ोन इन करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, तो कॉलोनी में कैसे ब्रीड करता है आप? तो आपने तो जावा ब्रीड करवा रहे हैं ना आप? यार स्पैरोज जितनी भी है ना, ये सारी सोसाइटी में ज़्यादा अच्छा ब्रीड करती हैं बनिस्बत 1 बाय 1 के, खुश रहती हैं। अच्छा, यानी कि केज 1 बाय 1 की निस्बत ये कॉलोनी में खुश रहती है ज़्यादा। अच्छा। कुछ लोगों का है कि जी वो 1 बाय 1 लेके, तो जाहिर बात है जिससे हम लबर्ड से आर्टिफिशियली ब्रीड ज़रा ज़्यादा ले लेते थे, उसमें भी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन यार ये टाइम है कि आप सुकून करो, आपके पास 5-6 किस्म की चीज़ें जो आपका शौक था वो लगाएं। नहीं तो अगर मैं फ़ोन पे चाह रहा हूँ तो मैं सारी खरीदारी फ़ोन पे ही करूँ, या फ़ोन के साथ को मिक्स करके बर्ड लगाना पड़ता है? फ़ोन टू फ़ोन फ़ोन टू फ़ोन 2-4 ब्रीडर से बंदा रब्ता करके, तो ऐसे ही है, 2-4 3-3 4-4 पीस इकट्ठे कर 3-4 लें पीस ताकि उनकी ब्लड लाइन डिस्टर्ब ना हो। ब्लड लाइन डिस्टर्ब ना हो। सही है। तो कॉलोनी आपके ख्याल में, आपने तो देखा है, कॉलोनी में भी शिफ्ट कर लूँ इसमें? कॉलोनी शिफ्ट कर लें, एक अपने अल्बाइनोस की लगा लें, लबर्ड्स की, एक उस उधर अल्बाइनो तो लव है जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अल्बाइनो नहीं हम छोड़ सकते। हाँ, वो यार, नहीं छोड़ सकते। हम छोड़ भी नहीं सकते। हमारा नाम, हमारी इज्जत, हमारे बहुत सारे एसेट्स इस बर्ड ने बनाए। इस बर्ड से हैं, no doubt। यार आज इसको नहीं छोड़ने का दिल नहीं करता। छोड़ना, बुरा छोड़ ही नहीं लगता सकते है। हम लोग, ऐसे ही है। तो इसे कितना प्यार है। तो लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा बेहतर तो जा सकते हैं ना, कि जिससे ये भी खुश रहे, हम भी खुश रहें। कल को हालात बेहतर होते हैं, यही उठाएंगे 1 बाय 1 लगा यार देंगे आगे भी जैसे। तो हम आउट सीजन में इनको प्रॉपर फ्लाइटें देते थे, 1 बाय 1 में तो नहीं छोड़ते थे, फ्लाइटें दे देते थे। तो अब हम इनको थ्रू आउट द ईयर दे देते। अब ये देखें कि जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि मैं तो 7 साल पहले हॉबी में आया, तब तो केज बाय केज ही ट्रेंड था। हालांकि लोग कहते थे कि 15 साल पहले तो ट्रेंड नहीं था केज बाय केज करना। हाँ, तब तब तो था ही कॉलोनियों का था, कॉलोनियाँ थी, लोगों ने कॉलोनी में बर्ड रखे हुए थे, ब्रीड करवा रहे थे। ऐसी है। तो भाई अब जो हालात हैं, वापस हम चले जाते हैं वापस कॉलोनी चले में। जाते हैं, तो क्या कहते हैं, बैक टू बेसिक। सही है, सही है। तो इस तरीके का हमें करना चाहिए कुछ।
वो कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, तो ये स्मार्ट वर्क का टाइम है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अब आपकी शेडों में कई किस्म की चीज़ें थी, कुछ लोगों ने कोई पॉसिबल स्प्लिट पेल फेल हो, किसी के पास कोई विजुअल पेल फेल हो। मैं बात कर रहा हूँ हमारे लेवल के बंदे, बड़े ब्रीडर्स की बात नहीं, उनको तो ना दाना डालते दुखता ना उनको आज भी प्रोटोकॉल पूरे करते दुखते हैं। हम्म, हम्म। हम लोग यहाँ से इनकम निकालते थे, यहाँ पे डालते नहीं थे। हाँ नहीं, सही बात है। ठीक है ना, हम अपनी बेसिक पैसे इसमें कभी पैसे नहीं डाले, कभी नहीं, नेवर। सही कह रहे हैं आप। हम इसमें से निकाल लेते थे। हमारा बड़ी याद होता था कि हमारी जो बेसिक पे एक आ रही है, वो बिज़नेस है, वो पे है, वो जो भी है, हमने उसमें से एक पोर्शन 5-10 हज़ार के, यार ठीक है ये जब भी आएगी ना, हमने दाना या कोई सामान लिया ना, मैं ऐसे करता रहूँ कि मैंने एक स्पेसिफाइड अमाउंट रखी हुई थी कि अगर मेरा दाना, मैंने 10,000 मिसाल दे रहा हूँ रखा है, 6,000 का दाना है, 4,000 रुपये के एवं कोई बर्तन ले लिए, 4,000 रुपये की एवं कोई मेडिसिन ले ली, मैंने 10,000 खर्च के आना ही आना है। वो 9,000 का दाना है, 1,000 खर्च आए हूँ, वो 6,000 का है, 4,000 खर्च आए हूँ, मैं 10,000 खर्च आए हूँ। 2 साल पहले ना मेरे परिंदों के लिए लेने थे बर्तन, सॉफ्ट फूड के लिए। भाई अल्बाइनो खर्चे पूरे कर रहा था, और मैंने यकीन करें वो चीनी के बर्तन जो थे, सफ़ेद कलर के बाउल थे, बहुत खूबसूरत थे, वो मैंने लगाए। वो हमारी काम वाली आती थी तो वो कहती थी इतने खूबसूरत बर्तन आपने परिंदों को दिए हुए हैं। तो बात ये थी कि भाई उस वक्त अल्बाइनो अपने खर्चे उठा रहा था, मज़ा आ रहा था ना उस पर पैसे लगाने का। मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ अपना दाने के पैसे लगा लेते थे जेब से, इसमें से बड़ा कुछ बनाते थे, म्यूटेशन इसी में से घूमनी है। सर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो भी इसमें से किया ना, जो मर्जी हायर म्यूटेशन पे किया हूं या कोई सब्जी अगर बनाया तो मैंने अल्बाइनो से किया। मैं कहूँ कि मैंने क्रीमियो से बनाया, नहीं भाई मैंने अल्बाइनो से किया। सर ऐसे करते होते थे कि एक बर्ड जेन में आ गया ना कि यार मैं, लेट्स सपोज के आपने येलो रिंग नेक लेना है, लाख रुपए का है, तो आप ये नहीं देखते थे लाख कहाँ से आना, यार 3 बच्चे क्रिमिनल के कैसे निकलवाने हैं एक्स्ट्रा, ऐसा ही है अपनी रूटीन से। वो आप हैंड फीड पे करके 3 बच्चे एक्स्ट्रा पाल लेते थे। मैंने केज लेना था तो मैंने कहा गाली हुई नहीं है यार, वो एक क्रीमिनो बेचना तो मेरा केज आ जाना, तब आ भी जाता था लेकिन तब क्रीमिनो उस क्वांटिटी से आते नहीं थे। आज क्रीमिनो तो उस क्वांटिटी से आ रहे हैं लेकिन रेट मैं आपने जैसे एग्जांपल दिया कि इस तरीके से हम 4 बर्ड एक्स्ट्रा बनाते थे और अपना शौक पूरा कर लेते थे, टेंशन ही कोई नहीं होती थी। सही है। लेकिन आज उतने बर्ड की प्राइजेस नहीं गिनी जिस उस तरह के प्रमोटर्स गिर गए जिन्होंने गलत प्रमोशन की थी। लेकिन खैर वो एक अलग टॉपिक है, हमें नहीं बिल्कुल जी, हमें नहीं जाना ही नहीं। जिसने जो किया बेहतरीन किया, अपने लिए किया। उम्मीद है जी उस्ताद जी के साथ गुफ्तगू आपने एंजॉय की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।